आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। बहुत सारे वीडियोस आने वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा आपको सवाल पूछे जाते हैं, उनका आंसर कैसे देना एक्यूरेट, ताकि वो आपके साथ में ज्वाइन हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लेंगे कि पापा मना कर रहे हैं, मैं बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरा भाई मना कर रहा है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, इनके आंसर कैसे देने। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन करता है कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, सर मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूँ लेकिन पापा मना कर रहे हैं, इसमें दो रीजन भी हो सकते हैं, या तो सच में पापा मना कर रहे हो या वो टरका रहा है। अगर उसके सच में पापा मना करते हैं तो आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने कर ली ये टेक्निक इस्तेमाल, मैं बता रहा हूँ बहुत खतरनाक रिजल्ट आएगा। तो आपको पूछना, अच्छा पापा ने मना कर दिया, क्या बोले पापा। अगर प्रोस्पेक्ट ने सच में पूछा होगा ना अपने पापा से, तो बोलेगा मेरे चाचा ने भी ज्वाइन किया था, पापा बता रहे थे उनका भी कुछ नहीं हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अच्छी नहीं होती है, ऐसे ऐसे पापा कुछ बता रहे थे और मुझे बिल्कुल भी मना कर दिया। इस टाइम आपको एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, वो करना है फील्ड फेल्ड फाउंड। ये फार्मूला हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको यूज़ करना है। इस फार्मूले के माध्यम से बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएगा। वो आगे वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसका नाम है सुरेश, तो उसको बोलना है, देख सुरेश, जब मेरे पास भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आया था ना, तो मैंने मेरे पापा से पूछा था कि पापा ऐसा ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर मैं पैसे भी कमा लूँगा, ऐसा बिजनेस। पापा ने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया कि ऐसा बिजनेस करना ही नहीं है। तो सुरेश मैंने क्या पता है, मैंने कैसे मेरे पापा को मैंने मनाया, मैंने उनको बोला कि पापा है ना, अभी है गर्मी की छुट्टियाँ, 1 या 2 महीने में बिल्कुल ही फ्री हो, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ तो जो पैसा देंगे उसका हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर है ना एक स्किल सीखी जाती है जिसको पर्सनल डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। मैं उसके अंदर थोड़ा मास्टर हो जाऊंगा, मैं वो स्किल सीख लूंगा और मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे 1 महीना चाहिए, और 1 महीने के अंदर अगर इनकम आ गई ना तो आगे काम करूंगा, वरना नहीं, फुल्ली स्टॉप। तो सुरेश अगर तेरी भी यही प्रॉब्लम है ना, तो क्यों ना ये तरीका इस्तेमाल करके देख। अगर आपने ऐसे बात कर लिया ना तो फटाफट जाएगा, अपने पापा को ये तरीका बताएगा और आपके साथ में ज्वाइन भी कर लेगा। दूसरी टेक्निक क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और एक बात बता सुरेश कि आज तेरे पास ज्वाइन करने के लिए 8,000 10,000 रुपये नहीं है, लेकिन मैं तेरे से एक बात पूछना चाहूँगा। अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए और डॉक्टर आपको बोले कि सुरेश 1 लाख रुपया चाहिए, तो सुरेश जी क्या करेंगे आप? वो बोलेगा मैं एडजस्ट करूँगा, किसी से मांग लूँगा। क्यों मांगेंगे सुरेश जी आप? तो बोलेगा ज़िंदगी वाली बात है। तो उनको बोलना है, सर आप ज़िंदगी बसाने के लिए अगर 1-2 लाख एडजस्ट कर सकते हैं, तो क्या आप पैसे कमाने के लिए आपको किसी के पास पैसा ना मांगने पड़े कभी भी, तो क्या आप 8-9 हज़ार का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते? वो बोले यस डेफिनेटली कर सकते। अगर आपने ये टेक्निक्स एक्यूरेट, ये आपको बुक के अंदर लिखना है और ऐसे ही आपको इस्तेमाल करनी है, ज्वाइनिंग्स हो जाएगी आपके साथ में। तो नंबर 2 टेक्निक बहुत खतरनाक है। अब सुरेश के पापा है ना, अब क्या सुरेश है ना थोड़ा सा बोल रहा है, पापा से बात नहीं कर पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या बोलना है कि सुरेश कैसा रहेगा जब मैं तेरे पापा से बात कर लूँ? तो बोलेगा पापा से बात, ठीक है मैं पापा को बोलता हूँ, वैसे पापा मिलेंगे नहीं, लेकिन आप है ना डायरेक्टली मिल सकते हो पापा से मिल ले। अब आपके पास एक प्रोस्पेक्ट नहीं है, आपके पास कितने प्रोस्पेक्ट है? 2, एक तो सुरेश था, एक उसके पापा। अब आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैच्योर पर्सन को आप ज्वाइन करवा पाओ। मैंने क्या किया, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था ना, तो मेरे साथ आसपास के जितने भी लोग थे ना वो सब स्टूडेंट थे, लेकिन मैं क्या करता था कि उनके पापा से मिलता था डायरेक्ट और उनको मैं ज्वाइन करवा देता था। इसीलिए मेरी टीम है ना जल्दी ग्रो किया। लोग ऐसे आए जिनके पास ऑलरेडी पैसे होते थे, ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाए। वरना अगर ऐसे पर्सन को ज्वाइन करो जिसके पास पैसे कम है, तो आपके ऊपर उस लाइबिलिटीज बन जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग्स में जाना पड़ेगा, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ेगा, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप उनके सीनियर को ज्वाइन करवा, यानी कि उनके पापा, उनके घर में बड़े भाई को अगर आप ज्वाइन करवा लेते हो, तो आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ नहीं रहती है और आपके बिजनेस के अंदर भी ज़्यादा ग्रोथ आती है। तो आपको क्या करना है, ठीक है सुरेश मैं इतने बजे आता हूँ आपके पापा से मिलने के लिए। अब आपको क्या करना, जब भी आप सुरेश के पापा से मिलने के लिए जाओ ना, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको शांत स्वभाव में बात करना है, उतना एक्साइटेड भी नहीं रहना है जितना आप हर किसी के साथ में रहते हो। आपको नॉर्मली बात करना है और नॉर्मली आपको समझाना है कि ऐसे 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 प्लान है, अगर सुरेश ज्वाइन कर रहेगा तो इसके पर्सनल डेवलपमेंट इतनी ये स्किल सीख लेगा, कुछ पैसे भी कमा लेगा। तो उनके पापा क्या बोलेंगे, क्या पैसे मैं नहीं कमा सकता हूँ, क्या मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ? ऐसे बोल दिया ना, तो आपको क्या करना है, सुरेश को ऊपर, आपको क्या करना है, सुरेश के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है उनके पापा के ऊपर। उनके पापा को वापस प्लान दिखाना है और उनके पापा की आप ज्वाइनिंग्स लेके उठोगे, आपको तरीके से प्लान दिखाना है। जो मैंने
पिछली वीडियोस के अंदर बताया, और आने वाले वीडियोस के अंदर और भी मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि हमारी एज से बड़े लोगों को हमें कैसे ज्वाइन करवाना है। तो मैंने आपको जो टेक्निक बताई, दोनों टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है। जब भी कोई बोले कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, आपको जो मैंने बताया पूरा का पूरा बुक के अंदर नोट डाउन करना है एंड अपनी टीम को भी सिखाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपके बिजनेस के अंदर एक 10x ग्रोथ है।